Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, my dear 9 class students. I hope so you will be fine, fabulous, calm and composed while sitting at homes. I hope so. You have been learning whatever we have been teaching you at school. तो आपको ये भी याद होगा कि लेसन नंबर 7 वी हैव कंप्लीटेड थॉरोली इन द क्लास, और उसकी ग्लोसरी भी हमने कर ली थी, आई मीन सिनोनिम्स भी कर लिए थे, और क्वेश्चन आंसर्स दैट वाज स्टिल रिमेनिंग। तो मैं पहली फुर्सत में आपके लिए उसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वीडियो है और इसमें जो मटेरियल मैं आपको बच्चों, हेयर यू पीपल हैव द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन योर स्क्रीन, इसमें जो मटेरियल है व्हाट दैट आई एम यूजिंग फॉर यू आई हैव गॉट फ्रॉम माय ओन नोट्स। और इसकी सबसे बड़ी जो आपको बेनिफिट मिलेगा इसका वो ये होगा कि यू विल गेट इट्स ट्रांसलेशन अलोंग विद इंग्लिश। आपको इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन मिलेगी इंग्लिश के साथ साथ। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे, और इसमें जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी तो इसके बावजूद मैं ख़ास तौर पर आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तो लेसन नंबर 7 है आपका, और इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 है, और आपके पास पेंसिल्स होनी चाहिए, आपके पास आपका जो नोटबुक है वो भी होनी चाहिए। जो मैं हमेशा आपसे कहा करता हूँ कि आप अपनी नोटबुक्स अपने पास रखा करें। आपके पास नोट्स बुक होंगी, आपके पास पेंसिल्स होंगी, तो आपके लिए आसानी होगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। वाई सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद, यानी सुल्तान अहमद मस्जिद को नीली मस्जिद के नाम से क्यों जाना जाता है। तो अगर तो आपने बेटा ये सारी लेसन पढ़ी है और उसको ध्यान से सुना है, तो मैं नहीं समझता कि ये आपके लिए मसला होगा, ये चीज़ जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। ओके, इसका उर्दू में कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या इसका कॉन्सेप्ट है जी? भाई, उसको नीली मस्जिद इसलिए कहा जाता है कि उसका अंदरूनी हिस्सा जो है, जो उसकी टाइलें हैं, उन पर जो रोगन है वो नीला है, दैट्स ऑल। इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें। सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर। नीली मस्जिद को इसलिए कहा जाता है इसे कि इसका अंदरूनी हिस्सा जो है वो नीली टाइलों से मुज़य्यन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। ये बहुत आसान सवाल है। हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मस्जिद, किसको मस्जिद का माहिर तमीर मुकर्रर किया गया जी? द रॉयल आर्किटेक्ट सदफ़ार महमद आगा was appointed as the architect of the मस्जिद। ये आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी निकल सकता है, और बहुत आसान जवाब इसका सदफ़ार महमद आगा। बाकी आप क्वेश्चंस को अरेंज कर देंगे, दैट्स ऑल। 3 पे आ जाइए। वाई वाज हैवी आयरन चेन हंग एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट, तो लोहे की जो भारी जंजीर दरबार के दरवाजे पर क्यों लटकाई गई थी? आपको पता है, जब आप क्लास में थे तो मैंने आपको इस चीज़ का प्रैक्टिकल करके भी दिया था। क्यों लगाया जी? सिंबॉलिक जेस्चर था, मैंने आपको बकायदा प्रैक्टिकली समझाया था। अ हैवी आयरन चेन इज हंग एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट विच वॉज ओनली मेंट फॉर द सुल्तान। जो ये भारी आयरन चेन लगाई गई थी ना, तो ये सिर्फ वहाँ पर इसलिए लगाई गई थी कि सुल्तान बादशाह ने दाखिल होना था, उसके लिए थी। इट वॉज done because when Sultan had to enter
he had to lower his head in order not to get hit, and also was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of divine. अच्छा, इसकी दूसरी वजह ये थी कि जो सुल्तान था उसको अपना सर झुकाना पड़ता था, और इसके अलावा ये एक अलामत भी थी जो खुदाए रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर बादशाह की आजिज़ी और इनकिसारी को ज़ाहिर करती थी। यानी सर झुकाने का मतलब ही ये था कि यस द डिवाइन पावर इज़ गॉड, अल्लाह ताला। तो हमारे सर हमेशा किसके सामने झुकते हैं? अल्लाह ताला के। तो सिंबॉलिक जेस्चर तो था। 4 पे आ जाएं। हाउ डज़ द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक? मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा कैसा नज़र आता है? सब कुछ मैंने क्लास में एक नहीं बार बार पढ़ाया। द मस्जिद इंटीरियर इज़ अडॉर्न्ड विद द ब्लू पेंट। वही बातें बार बार, इसको जो अंदरूनी हिस्सा है इसको नीली टाइलों से सजाया गया है। फिर आप इसमें कह सकते हैं द हैंड मेक सिरेमिक टाइल्स लुक्स फ्लेमबॉयंट विद फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड साइप्रसेस। और इसके अंदर जो हाथ से बनी हुई टाइलें लगी हुई हैं और जिन पर फल हैं, फूल हैं और सरू के दरख्त बने हुए हैं, साइप्रसेस। और फिर जी डेकोरेशन इंक्लूड्स कुरानिक वर्सेस। और फिर जो अंदर मस्जिद के डेकोरेशंस हैं वहाँ पे कुरानी आयात लिखी हुई हैं। स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ हैं, रंगदार शीशे की खिड़कियाँ हैं, आई मीन। और फिर जी इसके अंदर फानूस लगे हुए हैं दैट एल्यूमिनेट्स द होल मस्जिद, जो कि पूरी मस्जिद को सजाते हैं। तो ये बातें आई हैव बिन टेलिंग यू ड्यूरिंग माई लेक्चर अगेन एंड अगेन। 5वां सवाल जो है ये है जी, वाई डू यू थिंक मदरसा एंड हॉस्पिस वाज द पार्ट ऑफ द मस्जिद? आप ये क्यों समझते हैं कि मदरसा और मुसाफिर खाना मस्जिद का हिस्सा है? इट वाज द कस्टम It was a custom that every masjid must include a madrasa. This is the question number 5. And a hospice. ये उस वक्त का रिवाज था कि जो भी मस्जिद होती थी उसके साथ एक मदरसा होता था और एक मुसाफिर खाना होता था। एज मदरसा वाज यूज्ड फॉर द रिलीजियस टीचिंग्स, क्योंकि जो मदरसा होता था वो मजहबी तालीमात के लिए इस्तेमाल होता था। वाइल ट्रैवलर्स एंड पैसेंजर्स यूज टू स्टे इन हॉस्पाइस, जबकि वहाँ पर जो सयाह और मुसाफिर आए होते थे वो हॉस्पाइस में ठहरते थे, यानी मुसाफिर खाने में ठहरते थे। सो आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ द लास्ट वन। हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद हाजिया सोफिया? आया सोफिया मस्जिद को किसने तामीर किया? तो हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया? तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल आंसर। कब बनाई गई? ड्यूरिंग द ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर आप जानते हैं, सल्तनत उस्मानिया। सो मस्जिद सोफिया वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द ऑटोमन कैलिफ इन द ऑटोमन एम्पायर। जो मस्जिद सोफिया है वो उस्मानिया दारुल हुकूमत के खलीफा ने उस्मानिया दौरे हुकूमत में बनाई। आई होप सो कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ भी आए होंगे। और अगर कुछ चीज़ आपके ज़हन से निकल भी जाती है, मेरा लेक्चर सुनते हैं निकल जाती है, so you got the Urdu translation as well. So my dear 9th class students, my purpose is to facilitate you and I am doing all this. ये जो मैंने क्वेश्चन के आंसर, ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल वैलिड है। मैं मुतमईन हूँ कि ये 2 नंबर के लिए बिल्कुल क्वालिफाई करता है ये आंसर। और फिर इसके साथ साथ आपको उर्दू ट्रांसलेशन भी है। तो करना बेटा आपने क्या है, करना आपने ये है, इनको लर्न करना है, मुझे सुनना है। आई हैव ऑलवेज बिन सेइंग कि लिसनिंग लिसनिंग एंड लिसनिंग। फिर उसके बाद आपने इनको लिख कर देखना है, क्वेश्चन आंसर्स को, गलतियाँ निकालनी है। और फिर गलतियाँ निकालने के बाद आपने उन गलतियों को दोबारा लिख लेना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस
and practice makes you people perfect. So, in the end, thank you very much for being with me. God bless you ever. So, inshallah ta'ala, I'll meet you again in the next video. Till then, thank you. Khuda Hafiz.